मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज की आयत भी कल ही के साथ मिली हुई है, जो कल आयत हमने पढ़ी थी उसी के साथ। फबद्दलल्लज़ीना, फापस बद्दल बादालाम, बदल देना, ये हमारा उर्दू में भी लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है। तब्दील करना, एक चीज को हटाकर दूसरी को ले आना, ये होता है चेंज कर लेना। और ये बद्दला, जब ये लफ्ज़ बद्दला आया तो अरबी में ये बाब तफ़ईल होता है। हम कहते हैं बद्दला युबद्दिलु तब्दीलन, उर्दू में लफ्ज़ तब्दील इस्तेमाल होता है और बदल भी होता है। बस बदल दिया अल्लज़ीना, उन लोगों ने जो ज़लमू, जिन्होंने जुल्म किया, कौलन, कौल को, बात को। वो कौन सा कौल था? हित्ततुन कहा गया था कि हित्ततुन कहते हुए तुमने शहर में दाखिल होना है, तो उन्होंने बदल दिया गैरल्लज़ी, गैर पंजाबी उर्दू में भी हम कहते हैं सिवाय, अल्लज़ी वो जो कीला कहा गया, लहुम उनसे। अगर कीला यकूलू और काला के बाद लाम आ जाए तो हम इसका तर्जुमा से कर देते हैं। आमतौर पे लाम जो तालील के लिए आता है या लाम जो है लाजिम के लिए आता है, लेकिन अगर काला कीला यकूलू के बाद लाम आए तो हम से तर्जुमा कर देते हैं। कीला कहा गया लहुम उनसे, फांजलना पस नाज़िल किया हमने, अलल्लज़ीना उन लोगों पर जो ज़लमू जिन्होंने जुल्म किया है, रिज्ज़न, रिज्ज़ राज जीम ज़ा, आसमानी अजाब, ऐसी सजा जिससे घिन आए, ऐसा अजाब जो कपकपी तारी कर दे। कपकपी रिज्ज़ होता है कि ताउन की बीमारी उन पर आई थी, यानी इरिटेशन, जिससे देखकर इरिटेशन हो, ऐसा अजाब उन पर आसमान से आया। मिनस समाई, आसमान से, बिमा बाया बसबब, सबब के लिए आई है, बसबब इसके, बवजह इसके जो कानू वो थे, यफसकू वो नाफरमानी करते। फिस्क जो होता है, खजूर को लेकर आप जो है उंगलियों के दरमियान रखकर उसको दबाएं तो वो फुदक कर बाहर निकल जाते, या कली का जो है बाहर निकलना, जैसे फूल खिलता है तो कली जो है बाहर निकलती है उसमें से, तो इसको फिस्क कहते हैं। तो और जब कानून आया तो इसको माजी इस्तिमरारी में ले गया, वो जो है नाफरमानी करते थे, इसकी वजह से जो है उनको ये सजा मिली। फिर देख लेते हैं, फबद्दलल्लज़ीना पस बदल दिया उन लोगों ने, जिन्होंने ज़लमू जिन्होंने जुल्म किया था, कौलन बात को, कौल क्या था? हित्ततुन कहना था, तो गैरल्लज़ी सिवाय उसके वो जो कीला लहुम जो उनसे कहा गया था, उनसे कहा गया था हित्ततुन कहना, उन्होंने उस लफ्ज़ को शरारत नफ्स की वजह से हिंततुन कहना शुरू कर दिया। हित्ततुन का मतलब था गुफरान का अल्लाह ताला से इस्तगफार करना था, लेकिन हिंततुन का माने था गंदम गेहूं। उन्हें चूंकि सहरा में रहते हुए और जो है मनो सलवा खाते हुए एक ही खुराक, वो चाहते थे कि हमें जो है जमीन से उगने वाली खुराक जो है साग पात वगैरह ये मिलना चाहिए और गंदम मिलनी चाहिए। इसलिए उन्होंने, ये कौन बदल सकता है? ये जो है इल्मी लोग ये कर सकते हैं, आम बंदों का काम नहीं है। उन लोगों ने चूंकि यहूद जो थे ये आलिम लोग थे, इन्होंने बदल दिया जो है उस लफ्ज़ को, हित्ततुन की बजाय हिंततुन कहना शुरू कर दिया। फांजलना पस हमने नाजिल किया, अलल्लज़ीना उन लोगों पर जो ज़लमू जिन्होंने जुल्म किया, रिज्ज़म मिनस समाई, तो अल्लाह ताला ने फिर आसमान से उन पर अजाब उतारा, अजाब ताउन की बीमारी उन पर जो है वो उतार दी गई। अल्लाह ताला के कलाम को तब्दील करने में जो करेगा, अल्लाह ताला के अहकामात को जो तब्दील करेगा, अल्लाह ताला दुनिया में भी उसको सजा दे देगा। आखिरत में जो मिलनी है वो तो मिलनी ही मिलनी है। बहुत सारी नेमतें अल्लाह ताला के अहकामात को बदल देने की वजह से भी छिन जाती हैं और अल्लाह का अजाब का मुस्तहिक ठहर जाते हैं। वो चूंकि चोजन पीपल थे, लोग जो है बनी इसराइल अपने आप को कहते थे कि हम अंबिया, हमारे अंदर 4000 अंबिया आए हैं, इसलिए वो जो है इन चीज़ों की परवाह नहीं करते थे।
तो आसमान से फिर उन पर अजाब आया। बिमा कानू यफसुकून, वजह इसके कि वो नाफरमानी करते थे, एक दफा नहीं बार बार नाफरमानी करते थे, हर बात पे जो है वो नाफरमानी करते थे, इसलिए अल्लाह ताला ने फिर अजाब का शिकार। आज आयत मुख्तसर है हमारा जो है ना, ये हमने एक दिन पढ़ा था हरूफ इल्लत, ये हमने उसकी कुलिया पढ़ा था। आज हम उसकी एक दूसरी शक्ल भी पढ़ लें ताकि कुरान जीब में आसानी हो जाए। हरूफ इल्लत, इल्लत लफ्ज अलील से है, अलील किसको कहते हैं? बीमार। और हरूफ इल्लत वाव अलिफ या है अरबी में, वाव अलिफ या, ये 3 हर्फ हैं। हम जब बीमार होते हैं तो हम करते हैं हाय हाय हाय, और जब अरब बीमार होते हैं तो वो करते हैं वाय वाय वाय, वो वाय। तो वाव अलिफ या हरूफ इल्लत है, बीमार है। हमने पहले पढ़ा था कि अगर वाव से पहले जबर हो तो वाव अलिफ में तब्दील हो जाता है, अगर या से पहले भी जबर हो तो या भी अलिफ में तब्दील हो जाता है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि वाव से पहले अगर जेर हो तो वाव या में तब्दील हो जाता है, और या से पहले अगर पेश हो तो या वाव में तब्दील हो जाता है। ये इसका कानून है, ये जो एक पूरा बाब है तालीलात का। ये लफ्ज क्या था? काफ वाव लाम, अगर इसके ऊपर जबर होती तो काला बनता, जब इस काफ के नीचे जेर आ गई तो ये वाव इस कानून के तहत ये में तब्दील हो गया, इसलिए कीला बन गया, माजी मजहूल बन गया। कीला माजी मजहूल है, तो ये कानून है उसका जो है हरूफ इल्लत का। हमने ये देख लेना है कि ये किस तरह हरूफ इल्लत जो है ये 3 है। इल्लत लफ्ज अलील से है, अलील कहते हैं बीमार को। वाव अलिफ या, अगर वाव से पहले जबर हो तो वाव अलिफ में तब्दील हो जाता है, ये हमने पहले पढ़ा है। और या से पहले भी जबर हो तो या भी अलिफ में तब्दील हो जाता है, ये पहले हमने पढ़ लिया था। आज हमने पढ़ा है कि वाव से पहले अगर जेर हो तो वाव ये में तब्दील हो जाता है, और या से पहले पेश हो तो या जो है वाव में तब्दील हो जाता है। तो ये कीला किस तरह बना है? काफ के नीचे जेर आ गई है तो वाव ये में तब्दील हो गया है, इसलिए कीला बन गया। अगर काफ के ऊपर जबर आ जाए तो वाव जो है अलिफ में तब्दील हो जाता है, तो काला बनता है, इसलिए ये कीला बने। तो कीला अरबी में माजी मशहूर है। अल्लाह ताला को हम जी समझ कर पढ़ने की तौफीक दे, और इसको सही तौर पर जो है सही पढ़ना और इसको समझना और इसको लोगों तक पहुंचाना, ये हमारी उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला ने अब ये काम आसान कर दिया है। हर आदमी के पास मोबाइल है, पूरी दुनिया में हर घर के अंदर हर फर्द के पास मोबाइल है, इसलिए ये कुरान हम मुसलमानों के का जो है फर्ज है कि ये कुरान हर इंसान तक पहुंचे। ये कुरान हर इंसान के लिए उतरा है, खा वो मर्द हो खा वो औरत हो, सबके लिए ये कुरान, सिर्फ हमारे लिए नहीं है। और इसको पहुंचाना जो है ये हमारी जिम्मेदारी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौका पर फरमाया था कि मैं 2 चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़कर जा रहा हूँ, कुरान और अपनी सुन्नत। इसको मजबूती के साथ थाम लेना, और जो लोग हाजिर हैं वो गैर हाजिर लोगों तक ये पैगाम पहुंचा दें। तो ये अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस कुरान को लोगों तक पहुंचाएं। और ये अल्लाह ताला ने आसान तरीका रखा है कि आज हर आदमी जो है वो कुरान जी सही समझ कर पढ़ कर, और मोबाइल उसके पास है, बोर्ड रखे और पढ़ा दे। और ये अगर जिन लोगों ने पहले शरीक नहीं हुए, हमारा जो है यूट्यूब पे चैनल जो है वो हमारा आसान कुरान बाई अनवारुल हक, और फेसबुक पे हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ सलात आता है, आप उसको पीछे सवेरे सबक पढ़ के साथ शामिल हो सकते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।